हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। यस्यामलं नृपसदस्सुयशोऽधुनापि गायन्त्यघघनमृषयो दिगिभेन्द्रपट्टम् तं नाकपालवसुपालकिरीटजुष्ट पादाम्बुजौ रघुपतिं शरणं प्रपद्ये। बागेश्वरं हनुमन्तं पूज्यं सन्न्यासिनं तथा श्रीधीरेन्द्रं शास्त्रिवर्यं च प्रणमामि पुनः पुनः। मान्याः मदान्याः सुरभारती सुरभितान्तःकरणाः श्रीमन्तः कीर्तिमन्तो विद्वांसो धिगतयाधा तथ्याः विदितवेदितव्याः इत्थं भूताः पदवाक्यप्रमाणपारावारपारिणाः अस्मदुपरि निरन्तरं स्नेहरसनिर्झरझरझरध्वनिध्वनितमाध्यमेन प्रवर्षणकराः येषां नवनवस्पन्दिनी नूतना चेतना शास्त्रस्यानन्तर्व्योम्नि निरर्गलं प्रधावति तथा भूताः हिंदू जनमानस प्राणभूताः श्री धैर्येन्द्र शास्त्रीवर्याः अस्माकं दक्षिणे वामे च विराजमानाः मान्यमान्याः मानसमर्मज्ञाः मानस विचक्षणाः मानसज्ञानपारावारपारावारिणाः विविध पुरस्कार पुरस्कृताः श्रीमन्तः कीर्तिमन्तः विद्वांसः संताः ब्राह्मणाः वैष्णवाः वैष्णव्याश्च सर्वान् समुपस्थितान् भक्तवृन्दान् सन्तवृन्दान् ज्ञानवृद्धान् वयोवृद्धान् मुहुर्मुहुर् प्रणम्य किञ्चित् वच्मि साम्प्रतं तत्र भवन्तो भवन्तः श्रीमन्तः शृण्वन्तु। संस्कृत भाषा में इसलिए उद्बोधन किया जिससे भाषा का लोप न हो। अब हम शेष बात सबकी समझ में आए इसलिए हिंदी में कहेंगे। हम सबका परम सौभाग्य है कि हम सब लोगों को भारतवर्ष में बैठ कर के सत्संग श्रवण करने का और सत्संग कहने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, क्योंकि हमें जो प्राप्त हो रहा है इसकी प्रशंसा देवता लोग भी करते हैं। श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंध में देवता कह रहे हैं, अहो अमीषा किमकारिशोभनम् प्रसन्नमेषां स्विदुत स्वयं हरेः यैर्जन्म लब्धं नृषु भारताजिरे मुकुंद सेवौपैकं स्पृहायिनः न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा न साधवो भागवतास्तदाश्रयाः न यत्र यज्ञेशमखा महोत्सवाः सुरेश लोकोऽपि न वै ससेव्यताम्। अरे जहाँ भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त न होता हो,
जहां भगवान के प्राण प्यारे अमलात्मा विमलात्मा तपपूतांतकरण अभक्ष वायु भक्ष कंद मूल फलाशी धृतनियम गौरवशाली महापुरुषों के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त न होता हो, वह देवराज इंद्र का लोक ही क्यों न हो, ब्रह्मा जी का लोक ही क्यों न हो, और साक्षात स्वयं वैकुंठ ही क्यों न हो, पर हम उसका सेवन नहीं करेंगे। हम सेवन उसका करेंगे जहां भगवान की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता हो। क्लेश कीला ललित लीला भगवत छुषक कौमुदी काल व्याल विषज्वाला ज्वलज बले शमनी परमानंदमयी अमृत वर्षणी, जो भगवान की कथा है वो कथा हमको जहां प्राप्त होगी हम वहां निवास करेंगे। हमको स्वर्ग की आवश्यकता नहीं, हमको वैकुंठ की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसी यह भारतवर्ष, और उस भारतवर्ष में भी बुंदेलखंड की भूमि, जिस भूमि के विषय में बड़ा प्रसिद्ध दोहा है, इत बरहद उत सोनहद इत चंबल उत तोस, छत्रसाल से लड़न की रही न काहू होश। ऐसा अब व्याख्यान का समय नहीं है अधिक, इसलिए हमने केवल दोहा बोल दिया है। ऐसी जो पवित्र भूमि है उस भूमि पर बैठ करके हमको भगवान की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इस कथा की अत्यंत दिव्य महिमा है। गोस्वामी जी महाराज श्रीमद् रामचरितमानस में कह रहे हैं, भव सागर चह पार जो पावा, भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा दृढ़ नावा, राम कथा दृढ़ नावा, भव सागर चह पार जो पावा, भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा दृढ़ नावा, राम कथा दृढ़ नावा। इस संसार रूपी समुद्र से यदि पार जाना चाहते हो तो उसके लिए जो भगवान की कथा है वो सुदृढ़ नौका के समान है। नौका की विशेषता यह है कि वो जल में रहते हुए भी जल में डूबती नहीं है, और उस नौका का जो आश्रय ले लेता है उस आश्रित को डूबने भी नहीं देती है। उसी प्रकार से भगवान की कथा संसार में रहते हुए संसार में डूबती नहीं है, और भगवान की इस कथा का जो जीव श्रद्धा पूर्वक आश्रय ले लेता है उस जीव को भगवान की कथा डूबने भी नहीं देती है। ये इस कथा की विशेषता है। वस्तुतः हम यह कह सकते हैं हमारे ऊपर किसने आक्रमण नहीं किया, हमारी संस्कृति को मिटाने का प्रयास किसने नहीं किया। पूरे विश्व में ऐसा कौन है जिसने हमारी संस्कृति को, हमारे परंपरा को, हमारे धर्म को समाप्त करने का प्रयास न किया हो। पर उसके बाद भी आज हमारे सामने जो कुछ धर्म सुरक्षित दिख रहा है, दास की ऐसी दृष्टि है, हमें ऐसा लगता है कि वो श्रीमद् रामचरितमानस और श्री गोसाई जी की कृपा है। नहीं तो आज धर्म समाप्त हो जाता, आज धर्म दिखता नहीं। पर फिर भी जो कुछ धर्म दिख रहा है, शेष मात्रा में हम सबके सामने प्रकट हो रहा है, वह श्री गोस्वामी जी की कृपा है। श्रीमद् रामचरितमानस का प्रत्येक प्रसंग आज के समय में अत्यावश्यक है। यदि हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, भारत में रामराज्य स्थापित करना चाहते हैं, तो हमको श्रीमद् रामचरितमानस का आश्रय लेना पड़ेगा। बिना उसके आश्रय के न हम भारत में रामराज्य की स्थापना कर सकते हैं, न हम भारत में हिंदू राष्ट्र की स्थापना कर सकते हैं। श्रीमद् रामचरितमानस में किसके लिए शिक्षा नहीं है? भाई के लिए शिक्षा नहीं है क्या? या पत्नी के लिए शिक्षा नहीं है? या शिष्य के लिए शिक्षा नहीं? सबके लिए शिक्षा है। आज थोड़ी सी संपत्ति को लेकर के भाई भाई में बंटवारा हो जाता है, अलग हो जाते हैं।
पर लक्ष्मण जी को देखिए, जब लक्ष्मण जी को सूचना मिली है कि राम जी को वनवास हो रहा है, अत्यंत व्याकुल हो गए, अधीर होकर के राम जी के सन्मुख खड़े हो गए, कुछ कह नहीं पा रहे हैं। राम जी ने कहा लक्ष्मण बोलो। लक्ष्मण जी क्रोध में भर गए और बोले कि हम क्या बोले, यदि हम बड़े भाई होते और आप छोटे भाई होते तब हम बोलते और आदेश देते कि आप राज्य सिंहासन पर बैठो, राजा और प्रजा दोनों को हम संभाल लेंगे। यदि हम बड़े होते तो हम आपको ये आदेश देते, पर अब हम छोटे हैं इसलिए कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन हे रघुनाथ जी, हमारी आपके चरण कमलों में प्रार्थना है। क्या प्रार्थना है? यदि आप वन जाने का संकल्प कर चुके हैं, आपने यह निश्चय कर लिया है कि हमको वन जाना है, तो हमारी प्रार्थना हमें भी लेते चलो साथ में। राम जी ने कहा लक्ष्मण, पिताजी इस घोर संकट की अवस्था में है, भरत शत्रुघ्न इस समय ननिहाल में है, माताओं की स्थिति भी ठीक नहीं है, क्या ऐसी स्थिति में तुम्हारा हमारे साथ जाना उचित है? लक्ष्मण जी महाराज ने वहां क्या कहा? लक्ष्मण जी महाराज कह रहे हैं, हे नाथ, जिस धर्म का संबंध लोक से होता है और जिस धर्म का संबंध परलोक से होता है, उस धर्म का नाम सामान्य धर्म होता है। पर जिस धर्म का संबंध न लोक से होता है, न जिस धर्म का संबंध परलोक से होता है, जिस धर्म का संबंध अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म सर्वेश्वर भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु कृपा सिंधु श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में होता है, उस धर्म का नाम परम धर्म है। और उस परम धर्म का हमने आश्रय लिया है, इसलिए अब हमसे आप सामान्य धर्म की बात मत करें। अब तो हम परम धर्म की स्थिति में आ चुके हैं। और परम धर्म कहता है, गुरु पितु मातु न जानहि काहू, गुरु पितु मातु न जानहि काहू, कहूँ स्वभाव नाथ पतियाहू, कहूँ स्वभाव नाथ पतियाहू, मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु और अंतरयामी, दीन बंधु और अंतरयामी, मोरे सबई एक तुम स्वामी। आप ही हमारे पिता हैं, आप ही हमारी माता हैं, आप ही हमारे गुरु हैं। अब आपका आदेश ही हमारे लिए सर्वमान्य आदेश है। अब आप हमें वन जाने की आज्ञा प्रदान करें। राम जी ने कहा कि हम तुमको वन साथ में ले जाएंगे, पर तुम अपनी माता से तो आज्ञा लेकर के आओ। यदि तुम्हारी माता आज्ञा देगी तब हम तुमको अपने साथ ले चलेंगे। श्री लक्ष्मण जी महाराज सुमित्रा जी के पास में गए। सुमित्रा जी ने जैसे ही सुना कि राम जी के साथ लक्ष्मण जी वन जाना चाहते हैं, प्रसन्न हो गई। उनके हृदय में भाव आया कि आज हमारा मातृत्व सफल हो गया, हमारा पुत्र श्री राम के चरणों में लग गया, श्री राम की सेवा में लग गया, आज हमारा मातृत्व सफल हो गया। क्योंकि पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई, तुमरे ही भाग्य राम बन जाही, दूसर हेतु तात कछु नाही, जननी जने तो भक्त जन, दानवीर या सूर, नहीं तो जननी बाज भली, काहे गवावे नूर। और हमें बड़ी प्रसन्नता है, हमारे पूज्य श्री शास्त्री जी की माता जी ने एक ऐसा हिंदू शेर पैदा किया है, ऐसे हिंदू शेर को प्रकट किया है जो संपूर्ण राष्ट्र में राम की भक्ति को प्रकाशित कर रहा है, जो संपूर्ण राष्ट्र में राम जी की भक्ति को प्रतिष्ठित करने के लिए, राम राज्य को प्रतिष्ठित करने के लिए, हिंदू राष्ट्र की प्रतिष्ठा के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हम सब भारतवासी ऐसी माता की कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं जो उन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया। वस्तुतः उसी माता का मातृत्व सफल है जिसने अपने पुत्र को श्री राम जी के चरणों का अनुगामी बना दिया हो। और श्री सुमित्रा माता के हृदय में तो प्रेम है, पर बाहर से खुली आज्ञा दे रही हैं, रामम दशरथम विद्धि माम विद्धि जनकात्मजाम, अयोध्याम अटवीम विद्धि गच्छतात यथा सुखम। वाल्मीकि जी कह रहे हैं, राम जी को ही आज से दशरथ जी के रूप में तुम देखना और मेरा ही स्वरूप श्री जानकी जी को तुम देखना, संपूर्ण वन को ही तुम अयोध्या समझना।
हे तात तुम श्री राम जी का अनुगमन करो। और इस आदेश का पालन जीवन पर्यंत श्री लक्ष्मण जी महाराज ने किया। किष्किंधा कांड के प्रसंग में जब राम जी आभूषण दिखा रहे हैं सुग्रीव जी के दिए हुए, लक्ष्मण इन आभूषणों को पहचानो, क्या ये सीता जी के आभूषण हैं? लक्ष्मण जी ने कान पकड़ करके कहा, हे भगवान, ना हम जानामि केयूरे, ना हम जानामि कुंडले, नूपुरम त्वभिजानामि नित्यम पादाभिवंदनात्। हे रघुनाथ जी, हम श्री किशोरी जी के मुकुट को नहीं जानते। ना हम जानामि केयूरे, तो कुंडलों को जानते होगे? नहीं। ना हम जानामि कुंडले, कुंडलों को भी नहीं जानते। तो क्या जानते हो? नूपुरम त्वभिजानामि। राज्य से लेकर के आज तक जब श्री किशोरी जी अपने राज्य में कनक के यूर कटकादि प्राघ्याद्याभूषणों से आवृत होकर के महल में चलती थी और उनके रुंझुन रुंझुन जब पैरों में बंधी हुई जो रुंझुन जब वह झनकती थी तो ऐसा लगता था मानो भगवती शारदा सरस्वती ब्रह्मलोक में बैठ करके वीणा वादन कर रही हो। जब श्री जानकी जी अपने महल से बाहर आती थी तो ऐसा लगता था मानो ध्रुव तारा ही बिंदी के रूप में प्रतिष्ठित हो गया हो। ऐसा अपूर्व सौंदर्य श्री जानकी जी का। पर हे नाथ, हमने तो आज तक केवल उनके चरण कमलों की वंदना की है, इसलिए उनके नूपुर को तो मैं जानता हूं और किसी वस्तु को मैं नहीं जानता हूं। यह है रामराज्य। और क्या आप ऐसे रामराज्य की स्थापना नहीं चाहते? यदि चाहते हैं तो कहें, हम ऐसे रामराज्य की स्थापना चाहते हैं। और ऐसे रामराज्य की प्रतिष्ठा तभी होगी जब भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। हिंदू राष्ट्र किसी एक व्यक्ति विशेष का राष्ट्र नहीं है, अपितु ऐसी मान्यताओं का राष्ट्र है जिस मान्यता में सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव सिखाया जाता है, जिस मान्यता में सर्वे सन्तु निरामयः का भाव सिखाया जाता है, जिस शास्त्र में कहा जाता है, जिस धर्म में कहा जाता है, सब भ्रातरो वयम, अथर्ववेद में लिखा है, हम सब भाई भाई हैं। को ज्येष्ठा को कनिष्ठा, कौन बड़ा है कौन छोटा है, भ्रातरो वयम, हम सब भाई भाई हैं। ऐसे धर्म का नाम सनातन धर्म है। ऐसे धर्म की स्थापना का नाम सनातन धर्म की स्थापना है। और सनातनस्त्वम पुरुषो मतो में श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय का 18वें श्लोक की पंक्ति, सनातनस्त्वम पुरुषो मतो में। हे अर्जुन, तू और मैं दोनों सनातन हूँ। इसका मतलब संपूर्ण चराचर जगत की जितनी आत्माएं हैं वे सनातन हैं, और उन आत्माओं के द्वारा प्राप्तव्य जो परब्रह्म है वह भी सनातन है। और जब प्राप्तव्य भी सनातन है, प्राप्ति करने वाला भी सनातन है, तो प्राप्ति और प्राप्तव्य के मध्य में जो मार्ग है, वह जो धर्म है, वह भी सनातन धर्म है। इस दृष्टि से संपूर्ण विश्व में सनातन धर्म की प्रतिष्ठा है। इसलिए हमारे यहाँ तो ऐसी संस्कृति है महाराज। जनक जी ने जो बात कही है उपनिषदों में, वो बात आज का कोई राजा नहीं कह सकता। जनक जी महाराज कह रहे हैं, नमेस तेनो जनपदे, मेरे राज्य में एक भी चोर नहीं है, न कदरयाम न मद्यपी, मेरे यहाँ कोई झूठ बोलने वाला नहीं है, मेरे यहाँ कोई शराबी नहीं है। और जब व्यभिचारी पुरुष ही नहीं है तो व्यभिचारी स्त्री की तो बात ही दूर जाने दो। इसका मतलब आप विचार करो कैसा उत्तम उनका राज्य होगा। न उनके राज्य में कोई भूखमरी का शिकार है, न उनके राज्य में कोई बेरोजगार है, न उनके राज्य में कोई मांस मद्य का भक्षण करने वाला है, न उनके राज्य में कोई अपप्रलाप करने वाला है। क्या आज का कोई राजा ये बात कह सकता है? यदि आपको ये बात कहलवानी हो तो उसका एकमात्र उपाय है, भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो। हिंदू राष्ट्र घोषित होगा तो ये सब हो जाएगा। क्योंकि धर्म की स्थापना जब तक नहीं होगी, राष्ट्र की स्थापना जब तक नहीं होगी, तब तक ऐसी बातों का प्रकाश होने वाला नहीं। आज से मात्र 200 वर्ष पहले जब यहाँ पर थॉमस वेब मैकॉले नाम का अंग्रेज आया, उस अंग्रेज ने यहाँ पर कई वर्षों तक भ्रमण किया, और भ्रमण करके जब वह लंदन गया और लंदन में जाकर के उसने जब रिपोर्ट दी तो उस रिपोर्ट में वो कहता है, आई हैव ट्रेवल लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इन दिस कंट्री इंडिया, बट आई हैव नेवर सीन अ पर्सन
हु इज अ बेगर एंड हु इज अ थीप ऑफ इन दिस कंट्री इंडिया। मैंने संपूर्ण भारतवर्ष का पूरब से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण भ्रमण किया, परंतु संपूर्ण भारतवर्ष में मुझे एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो चोर हो और जो भुखमरी का शिकार हो। मात्र आज से 200 वर्ष पहले। क्या कारण हो सकता है इसका? इसका और दूसरा कोई कारण नहीं है। उस समय भारतवर्ष में हिंदू राष्ट्र था, उस समय भारतवासी हिंदू मान्यता परंपराओं के अनुसार जीवन जीते थे, इसलिए उस समय इतने उन्नति के शिखर पर भारतवर्ष था। हम पुनः कह रहे हैं, उसी उन्नति को यदि हमें प्राप्त करना हो तो भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना पड़ेगा। और सबसे अंतिम बात हम कह रहे हैं, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जब भगवान लंका पर विजय प्राप्त कर चुके, विभीषण जी ने कहा कि हे भगवान, अब तो लंका आपकी ही है, आप चाहें तो कुछ दिन यहाँ और निवास कर सकते हैं, ये आपका घर है। राम जी ने कहा, घर तो हमारा है, पर हे विभीषण, तुम्हारे सोने की लंका मेरे अयोध्या के सामने मिट्टी के बराबर है। हम अपनी माटी के प्रशंसक हो, हम जहां देश दुनिया में जाएं अपनी माटी का नाम करें। आज 2 करोड़ एनआरए, 2 करोड़ इंजीनियर महाराज विदेश चले गए, यदि उनको जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी ये बात सिखाई जाती तो वो जाते वहां? कदापि नहीं जाते, और वे भारत देश में काम करते, और भारत देश में काम करते तो आज भारत किसी और शिखर पर होता, आज भारत किसी और उन्नति पर होता। इसलिए ये पाठ पढ़ाना जरूरी है और सबको बताना जरूरी है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अधिक समय न लेते हुए हम अंतिम में छोटी सी बात और कह रहे हैं। लोग राम जी के अस्तित्व पर भी प्रमाण उठाने लगे हैं। राम जी हैं, इसमें क्या प्रमाण है? हम लोग तो कथावाचक हैं, प्रवचन करते हैं, शास्त्र की जो बातें हैं वो बोल देते हैं, लोगों को विश्वास नहीं होता। जब अमेरिका के सबसे बड़े रिसर्च सेंटर नासा ने राम सेतु के फोटोग्राफ्स लिए और उनको जब पूरे दुनिया के सामने प्रस्तुत किया तो पूरे राष्ट्र, पूरे विश्व ने माना कि राम सेतु था। और जब राम सेतु था तो राम जी भी थे। और हम आपको निवेदन करते हैं, संपूर्ण 100 योजन लंबे चौड़े समुद्र पर राम सेतु का निर्माण केवल 5 दिन में हुआ था, जो आज विश्व का कोई इंजीनियर नहीं कर सकता। ऐसा राम राज्य जिसमें सामंजस्य, सौमनस्य, ऐकमत्य की स्थापना हो, दैहिक दैविक भौतिक तापा त्रिविध तापों से मुक्ति वाला राज्य हो, और समाज, प्रजा, शासक, शासित किसी का पोषण, किसी का कुपोषण ना हो, सबका भली भांति पोषण हो, ऐसे राष्ट्र का नाम है हिंदू राष्ट्र और ऐसे राज्य का नाम है राम राज्य। ऐसे हिंदू राष्ट्र और राम राज्य की व्यवस्था को हम संपूर्ण विश्व में पुनः प्रतिष्ठित करेंगे। और हम फिर कहेंगे कि पूज्य श्री शास्त्री जी ने जो कार्य करके आज संपूर्ण विश्व में दिखाया है वह एक प्रेरणा है, और इस प्रेरणा को लेकर के हम लोग यदि जाग गए तो संपूर्ण भारतवर्ष को अब हिंदू राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसी भावना के साथ में मंचस्थ सभी संत विद्वान महत्पुरुषों के चरणों में बारंबार पुनति पुरस्सर पूर्वक दंडवत प्रणाम करते हुए श्री सन्यासी जी महाराज तथा श्री बागेश्वर हनुमान जी के चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को श्री ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की।